Hello guys, good morning, what's up, welcome or welcome back to my channel. In this video we are going to talk about not Casey anymore. Don't worry, हमने Casey के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली हैं. जैसे कि अगर जिनको नहीं पता, those who are new or just accidentally clicked this video, let me just tell you कि यहाँ पे you'll get to know physics, chemistry and especially biology because it's one of my favorite subjects in a very easy and pretty fun way. वो कैसे, वो ऐसे कि हम जो चैप्टर्स होते हैं उनको यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं. आई मीन टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को डिटेल में देखते हैं और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, जैसे आज हम ये जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा ले चैंटलियर्स प्रिंसिपल. इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इसके अलावा केसी, व्हाट इज़ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कहा जाता है. केसी क्या है? रेशो है किसका? मोलर कंसंट्रेशन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, यूनिट्स ऑफ केसी. कि यूनिट केसी का कोई यूनिट नहीं होता. कब? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के. सो दीज वर द थिंग्स दैट वी डिड. एप्लीकेशंस कर ली थी हमने. एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो एप्लीकेशंस मैंने आपको करवाई थी. एक था टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और दूसरा टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. इसके अलावा हमने केसी एंड केपी के बीच में रिलेशनशिप देखा था. व्हाट इज़ द रिलेशन इन बिटवीन बोथ ऑफ देम. ये हमारे पास फार्मूला होता है. केपी बराबर होता है इज़ इक्वल टू केसी आर डी पावर del n, where del n is equal to number of moles of product minus number of moles of reactant. R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, T जो है वो टेम्परेचर है और K सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. तो हमने तीन केसेस किए थे कि जब del n की वैल्यू ज़ीरो हो यानी कि Kp और Kc इक्वल होंगे. अगर del यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, उस केस के अंदर Kp इज़ लार्जर देन Kc. और थर्ड केस क्या था? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, उस केस के अंदर Kp जो है वो स्मॉलर होगा Kc से. ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देखने को के हवाले से मिल सकता है. फाइनली आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर. ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था कि व्हाट वी हैव डन सो फार एंड जस्ट अ जनरल आइस ब्रेकर सॉर्ट ऑफ थिंग. आज हम बात करेंगे ले चैंटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में. इसकी एक स्टेटमेंट है जो आपको देखने को मिलती है बट इसको समझना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ स्ट्रेस इज़ अप्लाइड ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे सो टू अनडन द इफ़ेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस. अब ये क्या लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आया होगा बहुत लोगों को. समझते हैं इसमें, इसको ब्रेक डाउन करते हैं. मैं आपको दो तीन वर्ड्स का मतलब समझा देती हूँ एंड देन वील गो विद द डेफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल. सबसे पहले सिस्टम लिखा हुआ है. क्या यहाँ पे सिस्टम एजुकेशन सिस्टम या किस सिस्टम की बात हो रही है? यहाँ पे सिस्टम, जब आप केमिस्ट्री के अंदर सिस्टम की बात करते हो, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है या नहीं भी पढ़ा तो सुन लो. सिस्टम क्या होता है? वो कंटेनर जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, यानी कि वो रिएक्शन जिसको आप अभी देख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, वो होता है सिस्टम. कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ जिसे आप एट द मोमेंट ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, उसका कुछ भी आप हर चीज़ उसके बारे में नोट डाउन कर रहे हो, तो वो सिस्टम है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे यूनिवर्स में मैं अभी देख रही हूँ एक रिएक्शन को जो कि इसके बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है. मैं बैठी हूँ और मेरे सामने टेबल के ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर एसिड और बेस हैं, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, वाटर और सॉल्ट बन रहा है. तो अब यहाँ पे मेरा सिस्टम क्या है? मेरा सिस्टम वो कंटेनर है जिसके अंदर एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है. तो पूरे यूनिवर्स में जिस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो वो आपका क्या है? सिस्टम है. ठीक है. और बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी अदर देन सिस्टम, उन्हें कहा जाता है सराउंडिंग. यानी कि सिस्टम के आसपास जो बाकी स्पेस होगी या बाकी जो भी इन्वायरमेंट है सिस्टम का, उसे सराउंडिंग कहते हैं. ठीक है. और जो वॉल जो सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है उसे बोलेंगे बाउंड्री.
तो ये 3 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। सिस्टम क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसके बारे में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जिससे आप एनालाइज कर रहे हो। होपफुली आपको समझ आ गया सिस्टम क्या होता है, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन हो रहा है, उसका एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, तो मेरे लिए वो सिस्टम है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? मैंने आपको इक्विलिब्रियम जब समझाते हुए भी एक पॉइंट बताया था कि देखो, अब ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया सिस्टम के बारे में। अब सेकंड पॉइंट क्या है? ये डेफिनेशन पे अभी हम आए ही नहीं, ये प्रिंसिपल हमने शुरू नहीं किया, मैं आपको जनरलाइज्ड बातें बता रही हूँ। इक्विलिब्रियम पढ़ते वक्त मैंने आपको कहा था कि इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन होती है, वो क्या कि इक्विलिब्रियम जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर आप टेम्परेचर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या फिर आप प्रेशर में, वॉल्यूम में, इन सब में से किसी एक चीज़ में भी अगर आप इधर उधर कर देते हो, आपने प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा कर दिया, जैसे एक रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हो रहा है, अब कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद उसने इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देती हूँ, हाई प्रेशर पे मैं देखना चाहती हूँ क्या चेंज आया उस रिवर्सिबल रिएक्शन में जो अभी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो मैंने प्रेशर में चेंज लाई। अब होगा क्या कि जो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, दोबारा से रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन तो हो ही रहा है लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने, अब यहाँ पे स्ट्रेस का वर्ड यूज़ हुआ है, स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रेस उन्होंने वॉल्यूम को, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन चेंज, इनमें से किसी के अंदर भी अगर कोई चेंज आया तो उसको स्ट्रेस टर्म का यूज़ किया है। तो वो कहता है कि अगर वो एक रिएक्शन है, एक, ठीक है, और वो रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, अगर मैं उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करती हूँ, अगर हम उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उनमें जैसे कि मैंने वॉल्यूम चेंज कर दिया, मैंने प्रेशर या टेम्परेचर या कंसंट्रेशन कुछ भी इनमें से चेंज कर दिया, यानी कि स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है। स्ट्रेस अप्लाई किया तो जो इक्विलिब्रियम सिस्टम था, जो इक्विलिब्रियम पे था, अब वो क्या करेगा, मैंने जैसे ही स्ट्रेस अप्लाई किया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, क्या हुआ, स्ट्रेस अप्लाइड, सेकंड क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। अब क्या सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उस स्ट्रेस को अनडन करने की कोशिश करेगा, उस स्ट्रेस के इफ़ेक्ट को अनडन यानी कि दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करेगा। अगेन ट्राई टू अटेन इक्विलिब्रियम, या फिर जो अनडन यानी कि दोबारा से स्ट्रेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। जैसे कोई प्रेशर अप्लाई किया था हमने, तो सिस्टम क्या करे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो सिस्टम क्या करेगा, रिस्पांस में वो जो प्रेशर अप्लाई किया था उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ या फिर ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ताकि दोबारा से सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाए। तो आप समझ रहे हो कि जो सिस्टम है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट से बहुत एफिनिटी है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही स्प्रिंग की तरह, अगर आपने इलास्टिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने स्प्रिंग की एग्जांपल पढ़ा होगा, स्प्रिंग को आप खींचते हो, स्प्रिंग दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। उसी तरीके से एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पे है, मैंने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, यानी कि समझ लो मैंने उसका टेम्परेचर चेंज किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब सिस्टम क्या करेगा, दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ पे क्या है, तो अब देखो सिस्टम कैसे अटेन करता है, बेसिकली जो आपने स्ट्रेस लगाया, अगर आपने प्रेशर ज़्यादा लगाया तो हमेशा सिस्टम जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम करता है कि किसी भी तरीके से प्रेशर दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा लगाया, समझ लो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होना शुरू हो गया, तो सिस्टम क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करने की कोशिश करेगा ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। अब ली चैंडलर्स प्रिंसिपल का यही मकसद है और यही स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट तो यही है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो क्या चेंज आएगा सिस्टम में, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अगर आप
प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर कम करते हो तो क्या चेंज आएगा सिस्टम में, अगर आप वॉल्यूम को चेंज करते हो तो क्या चेंज आएगा, अगर आप टेम्परेचर बदलते हो तो क्या चेंज। ये सारी कंडीशंस है ली चैंटलियर्स प्रिंसिपल के अंदर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे और हर चीज़ को हम बहुत सिंप्लीफाई करके देखेंगे। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ली चैंटलियर्स प्रिंसिपल होता क्या है, कि भाई एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पे है, मैंने उसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जो सिस्टम है अब दोबारा से उस स्ट्रेस के इफ़ेक्ट को अनडन करने की कोशिश करेगा ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो सके। ये था ले चैंटलियर्स प्रिंसिपल। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं। केसेस क्या है कि जैसे अगर मैंने कंसनट्रेशन चेंज की, यानी कि मैंने एक रिएक्शन हो रहा था, मैंने उसके अंदर और ज़्यादा प्रोडक्ट डाल दिया, तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अब होगा क्या, आगे सिस्टम क्या करेगा। तो ये सारी केसेस हैं कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट मिस आउट द नेक्स्ट कमिंग पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो बाकी तो फिर बहुत सिंपल चीज़ें हैं।